अब जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है मैट्रिसेस मेथड के ज़रिए, और एक होता है क्रैमर रूल, उसके ज़रिए। तो पहले हम मैट्रिसेस से सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम इसको क्रैमर रूल से करेंगे। तो मैट्रिसेस के लिए पहले तो हम इन इक्वेशंस को लिखेंगे। 2x + 5y = 9 and 4x - 2y = 1। अब इसमें हमें मैट्रिक्स बनाने हैं। पहला मैट्रिक्स A होता है, फिर हमारे पास x होता है, और लास्ट में हमारे पास b होता है। A में जो x और y के आगे कोफिशिएंट्स हैं या जो नंबर्स हैं वो विद साइन उतरेंगे, यानी इनके साइन प्लस हैं तो 2 और 4, 5 का भी साइन प्लस है तो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। अब 2 के साथ माइनस का साइन है तो ये -2 आएगा। एक्स वाले कॉलम में x और y आता है, जबकि b कॉलम में = के बाद जो नंबर्स होते हैं वो लिखे जाते हैं 9 और 1। अब हमारे पास जो इसका फॉर्मूला होता है, यानी अगर हम इसको देखें तो ये बनता है ax = b, ax = b। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो x हो जाएगा, यानी ये इधर मल्टीप्लाई इधर जाके डिवाइड होता है, तो इसको डिवाइड की जगह हम इसके ऊपर इन्वर्स यानी -1 साइन लगाते हैं। तो यहाँ हमें पहले a का इन्वर्स फाइंड करना है, देन हमें b से इसको जो इन्वर्स आएगा उसको b से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन्वर्स के लिए पहले फॉर्मूला लिखेंगे a इन्वर्स = 1 डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, जो मल्टीप्लाई हो रहा है एडजॉइंट ऑफ a से। इसमें भी हम पहले चेक करेंगे कि डिटर्मिनेंट अगर 0 आ रहा है तो आगे वर्किंग नहीं होगी, अगर 0 नहीं आ रहा तो हम आगे वर्क करेंगे। तो इसलिए सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट का वही प्रोसीजर रहेगा कि a से मल्टीप्लाई होगा d, सेंटर में साइन माइनस का आता है डिटर्मिनेंट में, और b मल्टीप्लाई होगा c से। तो अब हमारे पास आएगा 2 × -2 -4 × 5, तो जिससे हमारे पास आंसर बनता है ये -4 हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा 20। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट ऑफ a आएगा वो आएगा -24। अब डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 नहीं आया, सो हम आगे वर्किंग करेंगे। तो अब हमने निकालना है एडजॉइंट ऑफ a। तो एडजॉइंट ऑफ a के लिए हम सिंपल वही वर्किंग करेंगे। जो फर्स्ट डायगोनल है इस मैट्रिक्स A का, इन एलिमेंट्स की जगह रिप्लेस होगी, यानी -2 की जगह चला जाएगा और 2 -2 की जगह आ जाएगा, और दूसरे एलिमेंट्स की साइन चेंज होंगे। तो ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हम इसको इन्वर्स के फॉर्मूले में पुट करेंगे। मैं एक दफ़ा फॉर्मूला रीराइट करके उसमें पुट कर रहा हूँ। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट आया वो था 1/-24, और एडजॉइंट था हमारे पास -2 -4 -5 और 2। अब हमारे पास इन्वर्स आ गया है। अब हम सिंपल इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम अपना आंसर यानी x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। अब हम बस ये इन्वर्स और मैट्रिक्स a का इन्वर्स और b का जो मैट्रिक्स है फॉर्मूले में पुट करेंगे ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो a इन्वर्स और b हमारे पास ये फॉर्मूला था मैट्रिक्स मेथड का। तो इन्वर्स था 1/-24, और मैट्रिक्स यानी एडजॉइंट था इसका -4 -5 2, और b मैट्रिक्स है हमारे पास 9 और 1। अब हम इन दोनों की पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन जो आंसर्स आएंगे उनको इससे डिवीजन इसकी डिवाइड कर देंगे इसको।
-1/-24। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -2 9 से मल्टीप्लाई होगा, -2 × 9 प्लस -5 × 1, देन -4, यानी ये रो इस कॉलम से हो रही है तो -4 × 9 प्लस 2 × 1। अब हम इसको आगे फर्दर सोल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आता है माइनस का 18 और प्लस माइनस -5 1 दा 5, तो 4 9 दा 36 माइनस का और प्लस का 2 1 दा 2। अब इसके बाद जो हमारे पास इसका फर्दर सोल्व करने से आंसर आता है वो है 18 और 5 को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है माइनस का 23 और 36 में से 2 जाते हैं क्योंकि 36 बड़ा नंबर, इसका साइन माइनस है तो माइनस का 34। अब हम इनको आगे डिवाइड करेंगे, यानी अभी हमारे पास ये जो आंसर आया इसको फर्दर सोल्व हम कैसे कर सकते हैं कि x = था हमारे पास, ये जो -24 है ये इन दोनों से डिवाइड होगा तो माइनस का 23 डिवाइड बाय -24 और माइनस का 34 डिवाइडेड बाय माइनस का 24। तो ये तो इन दोनों के माइनस आपस में कैंसिल होंगे और यहाँ कटिंग होगी, ये 2 के टेबल से कटते हैं 17 और यहाँ पर आएगा हमारे पास 12। तो अब हमारे पास जो वैल्यूज़ बन रही हैं वो हैं 23/24 एंड 17/12। अब हमें इसका सोल्यूशन सेट लिखना होता है तो ऊपर वाली वैल्यू x की होती है और नीचे वाली y की होती है। तो सोल्यूशन सेट जो हम लिखते हैं वो इस तरीके से आएगा 23/24 एंड 17/12। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट या उन इक्वेशंस के आंसर आया, इक्वेशंस को हमने सोल्व किया बाय मैट्रिक्स मेथड।